ओके बच्चों, आज के क्लास में हम लोग डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखेंगे। डिफरेंट स्टेप्स किसमें? एनिमल्स में। डिफरेंट स्टेप्स किसमें? प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। डिफरेंट स्टेप्स किसमें देखेंगे? न्यूट्रिशन प्रोसेस में। डिफरेंट स्टेप्स है ना, डिफरेंट स्टेप्स हमारा होगा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, और ये न्यूट्रिशन किस में होगा? एनिमल्स में। एनिमल्स में डिफरेंट प्रोसेस होंगे, स्टेप्स होंगे, उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। डिफरेंट स्टेप्स किसके? प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में 5 स्टेप्स होती है। सबसे पहले फूड को माउथ में लिया जाता है और इसोफेगस के थ्रू हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जाती है, डाइजेशन होती है। फिर डाइजेस्टेड फूड का हमारी जो डाइजेस्टिव वॉल्स होती है उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है और फिर एवरी बॉडी सेल्स में एसिमिलेट होके वो एब्जॉर्ब होता है। और फिर जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से इंजेस्ट होता है। क्या होता है? इजेस्ट होता है। सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। 5 स्टेप्स होती है। 5 स्टेप्स में हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इंजेशन। इंजेशन कहते हैं सबसे पहले फूड को हम जो अपने बॉडी के अंदर लेते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन में हम लोग मेंशन करेंगे प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी। क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी के अंदर। दैट मीन्स हम लोग सबसे पहले फूड को क्या करते हैं? माउथ में डालते हैं, है ना, चिबाते हैं, सलाइवा के साथ मिक्सअप होता है और इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाती है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन इजेस्ट हो जाता है जो बचा हुआ होता है अनडाइजेस्टेड फूड। तो इंजेशन सबसे पहला स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप्स है ना, ये फर्स्ट स्टेप है जिसको हम लोग इंजेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये हम माउथ को बना रहे हैं और ये हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक है। ये हमारा क्या है? माउथ। और ये है ओइसोफेगस, ये हमारा स्टमक। और स्टमक से स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। असेंडिंग कोलम, ट्रांसवर्स कोलम, डिसेंडिंग कोलम और फिर एक्स्ट्रा में एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये जो माउथ होती है फर्स्ट स्टेप होता है, ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर अनडाइजेस्टेड फूड का हमारी बॉडी से बाहर हो जाना। 5 स्टेप्स होती है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है और ये रिस्पायरेटरी ट्रैक है जो हमारी लंग्स तक पहुंचेगा। यहाँ से ये अलग होंगे और ये लंग्स को जाएगा। हम जो एक्सचेंज करते हैं गैसियस एक्सचेंज, वो लंग्स को जाएगा। इतनी बड़ी लंग्स नहीं होती है तो 2 ट्रैक को दिखाया है। ये जो विंड पाइप होती है, जो नोज़ वाला पार्ट होता है, ये नोज़ वाला पार्ट होता है ना। तो नोज़ वाला पार्ट लंग्स को जाता है और माउथ वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होके ये डाइजेशन प्रोसेस करता है और फिर बाहर चल जाता है। सबसे पहला स्टेप्स न्यूट्रिशन का एनिमल्स में जो फर्स्ट स्टेप है इंजेशन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। दूसरा होता है इंजेशन के बाद हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेप डाइजेशन है ना। सबसे पहले इंजेशन एंड देन डाइजेशन। यहाँ पे डाइजेशन को मेंशन करेंगे। ये जो हमने फूड लिया अपनी बॉडी के अंदर है ना, उसको डाइजेस्ट करने के
प्रोसेस को बोलते हैं। डाइजेशन मीन्स जो लार्ज मोलिकुल्स होगा, इनसोल्यूबल वाटर मोलिकुल्स होगा, वो स्मॉल सोल्यूबल वाटर मोलिकुल्स में ये कन्वर्ट होता है ना, और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी होता है, उसको डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन दैट मीन्स ये हम जो खाना लिए, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ये फूड क्या होता है, कम्प्लेक्स फूड होता है और इनसोल्यूबल वाटर इनसोल्यूबल फूड होगा। ये फूड जो है ना सिंपलर फूड में कन्वर्ट होता है ना, ब्रेक डाउन होती है सिंपलर फॉर्म में। कम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में कन्वर्ट होता है, और फिर इनसोल्यूबल फूड, वाटर इनसोल्यूबल फूड, ये वाटर सोल्यूबल फूड में कन्वर्ट होता है। ये होती है प्रोसेस डाइजेशन। आफ्टर डाइजेशन कुछ बच जाता है। अब ये डाइजेशन हो गया, इसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है। हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, उनके वाल जो होते हैं, वहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है, फिर ब्लड स्ट्रीम में इसको डाल देता है डाइजेस्टेड फूड को, है ना। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन। एंड देन थर्ड स्टेप्स जो होगी वो क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा इंजेशन, डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होती है ना। तो एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम, है ना। डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएंगे, इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल है ना, इंटेस्टाइनल वॉल से ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में। ये ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन वॉल उसको एब्जॉर्ब करेंगे और कहाँ पे भेजेंगे, ये ब्लड स्ट्रीम में भेजेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन करना, है ना। जो इंटेस्टाइनल वॉल के सेल्स होते हैं वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ भेजते हैं, ब्लड स्ट्रीम को भेजते हैं। कहाँ पे भेजते हैं, ब्लड स्ट्रीम को, है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड स्ट्रीम में चला गया ये डाइजेस्टेड फूड। उसके बाद क्या होती है, फोर्थ स्टेप होती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होती है, ये प्रोसेस होती है। एसिमिलेशन होती है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये डाइजेस्टेड फूड मूव करता है, एवरी बॉडी सेल्स को ये मिलता है, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स, है ना। डाइजेस्टेड फूड लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय बॉडी सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड स्ट्रीम में डाइजेस्टेड फूड गया, अब ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है बाय बॉडी सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। और ये जो डाइजेस्टेड फूड एवरी बॉडी सेल्स में एब्जॉर्ब होता है, ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन करता है, यह एनर्जी देता है, यूज़ फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, है ना। यूज़ फॉर एनर्जी, ये बॉडी सेल्स इस डाइजेस्टेड फूड को यूज़ करता है एज ए एनर्जी, है ना। एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, सेल्स की ग्रोथ होती है और फिर रिपेयर होता है, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, इसके लिए यूज़ होता है, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। और फोर्थ एसिमिलेशन के बाद फिफ्थ स्टेप्स होती है इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं
प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इजेशन होता है। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होती है? रिमूव होता है फ्रॉम आर बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? इजेशन प्रोसेस बोलते हैं। 5th स्टेप्स होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स में कितने स्टेप्स होंगे एनिमल्स में? न्यूट्रिशन है ना, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन का 5 स्टेप्स होगा। सबसे पहले फूड को माउथ में लिया जाएगा और ये डाइजेस्टिव ट्रैक में जाके डाइजेशन करेगा। दूसरा डाइजेशन होगा इंजेशन एंड देन डाइजेशन। फिर डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा? जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो इंटेस्टाइनल वाल है उनके वाल में ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कौन एब्जॉर्ब होंगे? डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाएंगे इंटेस्टाइनल वाल के थ्रू और फिर ये ब्लड स्ट्रीम में चल जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम के साथ एवरी बॉडी सेल्स का कनेक्शन होगा, वहाँ पे जाके एसिमुलेट होंगे और जो बच जाएगा आफ्टर डाइजेशन वो इजेशन हो जाएगा। दैट मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये होगा इजेशन प्रोसेस। ओके, तो ये 5 स्टेप्स हमें याद रखना है। ओके, ये तो एनिमल्स हो गया। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, हायर ऑर्गेनिज्म में, है ना, ये 5 स्टेप्स हो गया। न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स में, सिंपल एनिमल्स करने का मतलब अमीबा, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको पूरी तरह से बताया है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, कैसे वो न्यूट्रिशन करता है। सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, फूड को अपने अंदर लेता है ना, और फिर साइटोप्लाज्म से एंजाइम सेक्रेट होता है फूड पे, फूड का डाइजेशन होता है, फिर साइटोप्लाज्म में वो डाइजेस्टेड फूड मिल जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है वो जो फिर से एक्सोसाइटोसिस करता है और बॉडी से बाहर चल जाता है। इंडोसाइटोसिस से फूड को अंदर लेता है अमीबा और एक्सोसाइटोसिस से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर कर देता है। इसी तरह न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम होता है ना। ठीक है, और इस तरह से हम लोग कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और सिंपल ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।